स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये पार्ट 4 है। इससे पहले कुल मिला के 3 वीडियो आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर प्रोवाइड करा चुका हूँ। लगभग हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। आखिरी के 2 टॉपिक इसमें हम समझने वाले हैं। सो दोस्तों, आज है 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। तो आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम उन सभी टीचर्स को धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे आज, जिन्होंने मेरे या फिर आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने में योगदान दिया है, आपके और मेरे जीवन को बेहतर बनाने में कुछ योगदान दिया है। ठीक है, उन सभी टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी, और अभी मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि हमारे ऊपर मेहनत करते हैं। अगर देखिए, हमारे लाइफ में अगर हमारे माँ बाप के बाद अगर किसी का स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो हमारे टीचर्स का ही होता है ना। लगभग हम 4-5 साल के होते हैं, तभी से हमें टीचर्स बहुत सारी चीज़ें, अगर हम 8-10 घंटे 12 घंटे अगर हम घर में बिताते हैं, या फिर हम 15 घंटे घर में बिताते हैं, तो 6-7 घंटे हम लगभग स्कूल में भी बिताते हैं। किसके साथ? अपने टीचर्स के साथ। और वो हमारे को बेहतर, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। तो उन सभी को थैंक्स बोलना तो बनता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर की जगह पे खुद टीचर बने होंगे, है ना। कोई हिस्ट्री का टीचर बना होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस का, तो कोई किसी और सब्जेक्ट का। तो आप लोग अपना अनुभव ज़रूर व्यक्त करें। कमेंट में आप बताएं कि यार आप क्या मतलब फील कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या रहा आज टीचर बनने का। कोई प्रिंसिपल भी बना होगा, है ना। पूरे मतलब जितने भी टीचर उन सभी को ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर देने का काम कर रहा होगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर बने हैं, आप ज़रूर से ज़रूर अपना अनुभव शेयर करें कमेंट में। चलिए, अब हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं महलों, मंदिरों तथा बाज़ारों का अंकन। ठीक है, महलों, मंदिरों और बाज़ारों का अंकन का मतलब है कि इतिहासकार जो थे या जो पुरातात्विक थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के महल, मंदिर और बाज़ारों का अंकन कैसे किया, कैसे पता लगाया कि कहाँ पे महल थे, कहाँ पे मंदिर थे, कहाँ पे बाज़ार थे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो आखिरी टॉपिक समझाया था, वो विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक केंद्र के बारे में समझाया था। किसके बारे में? धार्मिक केंद्र के बारे में। आखिरी टॉपिक था उस वीडियो का, है ना। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा यार, जरूर देखिए। एनिमेशन के थ्रू ही समझाया गया है आपको, बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को उस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आज हम जो समझने वाले हो महलों, मंदिरों और बाज़ारों के अंकन की बात करने वाले हैं। तो महलों, आपको पता है कि भाई विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले स्रोत है, उसमें आपका फोटोग्राफ्स है ना, नक्शे है, या फिर जो संरचनाएं हैं यानी कि इमारतें हैं, रेखा चित्र वगैरह बनाए गए, या फिर मूर्तियाँ हैं, उससे हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया है, इसको खोजा है ना। अभिलेख है, यात्रियों के वृत्तांत है, उन सभी चीज़ों से जो भी हमें अवशेष वहाँ से मिले, उससे तुलना की गई, अक्षर वगैरह को मिलाया गया। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाया गया। देखिए, मेन चीज़ें मैं बता देता हूँ इस टॉपिक में क्या बता रखा है। कोई खास क्वेश्चन यहाँ से वैसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। आप CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को भी उठा के देखें, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी समझना तो जरूरी है ना। तो देखिए, जो विजयनगर है, विजयनगर को राष्ट्रीय, जो हम्पी है, हम्पी या विजयनगर हम जिसको बोलते हैं, तो हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जो मान्यता मिली थी, वो 1976 में दी गई थी। मतलब विशेष महत्व इसको दिया गया। इसके अलावा 1980 से इसके मतलब जितने भी अभिलेख है, उसका व्यापक रूप से क्या किया जाने लगा, सर्वेक्षण किया जाने लगा। मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाने की जो परियोजना थी, उसका शुभारंभ किया गया। वैसे विजयनगर का जो अवशेष वगैरह खोजने की शुरुआत जो है वो 1800 में हो गई थी। आपको पता है, शुरू में हम पढ़ चुके हैं, कॉलिन मैकेंजी ने शुरू किया था। कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहला मानचित्र भी बनाया था यहाँ का, विजयनगर साम्राज्य का। लेकिन वहाँ के जो अवशेष वगैरह मिले थे, उसका वास्तव में जो इसका परियोजना जो वास्तव में शुरू हुआ था गहराई से अध्ययन का, वो 1980 आपका यहाँ पे डेट बता रखा है। ठीक है, अब देखो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि महलों और बाज़ारों का अंकन कैसे किया गया। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा मानचित्र निर्माण कार्य को। विजयनगर साम्राज्य का जो मानचित्र बनाया गया था, उसी के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से पता लगाया गया कि मानचित्र के किस दिशा में कहाँ पे महल है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे बाजार है। देखिए, मानचित्र निर्माण करने का काम कैसे किया गया। तो मानचित्र बना, पहले तो विजयनगर का एक मानचित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या किया गया, विजयनगर साम्राज्य का एक मानचित्र बना लिया गया। इस मानचित्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। कितने वर्गाकार भागों में? 25। यहाँ पे बना भी रखा है मैप में। ठीक है, और हर एक वर्गाकार को एक वर्णमाला की एक चिन्ह से अंकित किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCDE, इस तरीके से। और उसके बाद पता लगा कि भाई किस अब आगे चल के क्या हुआ कि इस वर्गाकार को भी और छोटे छोटे वर्गाकारों में बांटा गया, है ना। छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया। उसके बाद पता लगाया गया कि किस जगह पे महल है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे बाजार है,
और मान लो जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र है वो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित था। तो दक्षिणी पूर्वी भाग अगर इसमें आपको हम देखें तो दक्षिण में भी होना चाहिए और पूर्वी दिशा में भी होना चाहिए। ये इलाका हम ले सकते हैं। तो मान लो अक्षर टी और यू, ये क्या है, कौन सा क्षेत्र, राजकीय केंद्र हो जाएगा। इस तरीके से मतलब पता लगाएगा, थोड़ा आइडिया लगा के हम इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं दे रखी है। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि भाई उत्तर की खोज में प्रश्न, टॉपिक का नाम है। लेकिन इसमें हम समझने क्या वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो सुरक्षित भवन थे वो हमें क्या जानकारी देते हैं। आपको पता है कि भाई बहुत सारी इमारतें आज भी सुरक्षित है विजयनगर साम्राज्य की, तो हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारियाँ देती है, क्या पता चलता है हमारे को। तो देखो, किसी भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे मेन स्रोत भाई होता है पुरातात्विक अवशेष, जिसमें इमारत भी शामिल होती है, सुरक्षित भवन भी शामिल है। अब सुरक्षित भवन से हमें पता लगता है कि भाई किसी स्थान को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया, व्यवस्थित करने के बारे में पता लगता है, और उसको कैसे प्रयोग में लाया गया, उसका उपयोग कैसे किया गया उस स्थान का, उसके बारे में पता लगता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लो कि हड़प्पा वासियों ने जो भवन बनाए थे, इमारतें बनाई, खुदाई हुआ, खुदाई के दौरान ज़मीन के नीचे से उनकी पूरी बहुमंजिला इमारतें मिली है। तो पता लगाना कि भाई उस स्थान को उन्होंने कैसे व्यवस्थित किया होगा, यानी कि कैसे उन्होंने सड़क बनाई होंगी, सड़क के आसपास किस तरीके से भवन बनाए होंगे, नालियों का निर्माण किस तरीके से किया गया होगा, ग्रिड पद्धति में करते थे वो सब। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता लगता है, जो खुदाई के दौरान जो सुरक्षित भवन वगैरह हमारे को मिले हैं उसी से पता चलता है। इसके अलावा सुरक्षित भवन से हमें दूसरी चीज़ क्या पता लगता है कि भाई उसका निर्माण जो है वो, मतलब भवन का निर्माण किन वस्तुओं से हुआ है, मतलब उसको बनाते समय कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है और किस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसको बनाते समय, तकनीक क्या था बनाने का, ये भी पता चल जाएगा। जैसे कि हम बात करें किलेबंदी की, तो किलेबंदी करने का मेन पर्पस पुराने समय में क्या होता था, अपनी प्रतिरक्षा, अपनी आवश्यकता के हिसाब से क्या करते थे, अपनी रक्षा के लिए किलेबंदी का किलेबंद करवाया करते थे। तो हमें पता लगता है कि भाई उसको सुरक्षित भवन से हमें पता भी लगता है कि भाई उस भवन को क्यों बनाया गया होगा, उसको बनाने के पीछे का कारण क्या रहा होगा, ये पता चल जाएगा। इसके अलावा सुरक्षित भवन हमें सांस्कृतिक फैलाव की भी जानकारी देती है। सांस्कृतिक फैलाव में मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह की संस्कृति के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि उत्तर भारत की जो भवन है वो अलग तरीके से बनाए जाते थे, थोड़ा बहुत मतलब अंतर था। दक्षिण भारत के मंदिरों की हम बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो अलग तरीके से बनाए जाते थे। उसमें बहुत ऊंचा गोपुरम होता था, है ना, बहुत ऊंचा का विशाल का गोपुरम होता था, उसके नीचे फिर मंदिर वगैरह बने होते थे। तो इस तरीके से बनाए जाते थे। दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि भाई दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो शिखर टाइप में वो बनाया जाता था। तो अलग अलग संस्कृति के बारे में हमें थोड़ा सा संस्कृति की का जो अंतर है उसके बारे में भी हमें सुरक्षित भवन से पता चल जाता है। इसके अलावा जो सुरक्षित भवन होते हैं वो कई चिन्हों से परिपूर्ण होते हैं, मतलब कि उन सुरक्षित भवनों में बहुत सारे चिन्ह बने होते हैं, बहुत से शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर हम इन शब्दों की, इन अक्षरों की तुलना अगर हम साहित्यिक ग्रंथों से करते हैं, किसी अभिलेख से कर लेते हैं, है ना, लोक प्रचलित परंपरा से अगर हम मिलाते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी उन भवनों से मिल सकती है। तो ये सुरक्षित भवन के बारे में ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं कि सुरक्षित भवन हमें बहुत सारी जानकारी इतिहास के बारे में उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। नीचे और कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है। देखो, बॉक्स के ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अलग से वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने टॉपिक मिस कर दिया। अरे भाई, सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मिस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बॉक्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूँ, है ना। जितने भी बॉक्स दे रखे हैं, हरे कलर में, पीले कलर में, नीले कलर में, इसके अलावा कुछ बैगनी कलर में दे रखे हैं, जितने भी बॉक्स है, 4 रंग के बॉक्स हमारे बुक में दिए होते हैं, उन सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बॉक्स की वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें। इससे पहले 4 चैप्टर के बॉक्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे सभी वीडियो को जाके देख लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी हम अगले चैप्टर को शुरू कर देंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।